अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, एसपीएससी कैंडिडेट्स यानी एसपीएससी के अंदर अप्लाई करने वाले मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। तमाम तर तफसीलात आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक एजुकेशन और जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसपीएससी के हवाले से आपका सिंध हाई कोर्ट के अंदर यानी हैदराबाद ब्रांच के अंदर आपका जो केस था, आपका केस ये था कि म्यूनसिपल ऑफिसर जो टेस्ट हुए उसके बाद ऑफ़र लेटर वगैरह दिए जा चुके हैं। उसके अंदर जो कैंडिडेट्स थे, जो कि शुरू टेस्ट से ही इल्ज़ामात थे कि जो म्यूनसिपल ऑफिसर हैं इनके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं जिनको भी ऑफ़र लेटर वगैरह या जो पास किए गए इंटरव्यू के अंदर, वो जो है वो मिल मिला के जो है वो या मुक्का करके जो है वो रिश्वत वगैरह दे के जो है वो लगे हैं। और इस हवाले से जो कैंडिडेट्स थे जो अपने नंबर वगैरह 93 या 90 इतने नंबर थे फिर भी इंटरव्यू के अंदर फेल किए गए थे, उन्होंने एसपीएससी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस किया। तो केस की समातें चल रही थी, लेकिन जो अभी जो समात हुई है लेटेस्ट, उसके हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं। हमने भी आपको अपडेट्स वगैरह दी थी, लेकिन अब डिटेल के अंदर आपको ये केस का मामला समझाते हैं। तो आपका ये केस हुआ और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात जो कैंडिडेट्स के लिए ये आई है कि जो चीफ जस्टिस थे यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। और वहाँ पे जो है वो एक अच्छी बात ये भी हो गई कि ये जो केस चल रहा था तो इसी असना में आपका जो एसएसटी का जो टेस्ट था वो भी आपका हुआ। और उसके बाद आपका ये पेपर लीक हुआ तो उसके बाद जो मुख्तलिफ तलबा थे उन्होंने एहतजाज वगैरह किए। तो ये खबर जो है चल रही थी और इसी को जो है वो ज़िक्र करते हुए आपके जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ज़िक्र किया और ये कहा कि आपका जो है वो एसपीएससी जो है वो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। और हमें ये मालूम है कि एसपीएससी के अंदर किस तरह से नौकरियां दी जाती हैं। यानी आपके जो म्यूनसिपल ऑफिसर का केस था उनके हक़ के अंदर ये रिमार्क्स आपके आए। अब यहाँ पे ज़रा के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पे जो ये केस है इसका जो फ़ैसला है वो आपका महफूज कर लिया गया है। अब आपका ये मंडे को या आपका ट्यूसडे को ये सुनाए जाने के इम्कानात हैं। जैसे ही फैसला आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे ये तजवीज़ात सामने आ रही हैं। एसपीएससी को एक मरतबा समात हुई, उसके बाद दूसरी समात के लिए एसपीएससी को कहा गया था कि आपने नोटिफिकेशन मतलब कि निकाल के आना है। ये निकाल के आना है कि आप इंटरव्यू करेंगे या इंटरव्यू आपने जो भी रिकॉर्ड किए हुए हैं वो आपने लाइव चैनल के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने करने हैं। लेकिन एसपीएससी दूसरे दिन गई तो उसने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और न ही इंटरव्यू जो है वो उन्होंने जारी किए। तो उसके बाद जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों के जो इल्ज़ामात हैं वो सही हैं। आपकी नौकरी के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो रेट लगते हैं। उसके बाद मज़ीद ये भी कहा गया कि कमीशन जो है वो सिर्फ सियासी लोगों को जो है वो नौकरी देती है, ये हमें पता है। तो ये अच्छे रिमार्क्स आए। और जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि एसपीएससी को आपने नोटिफिकेशन निकाल के आना है और आपने जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो आपने रिकॉर्ड किए होंगे, उसको आपने चैनल के ऊपर चलाना है और आपने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल वगैरह जहाँ पे भी हैं उसको नशर करने हैं। तो एसपीएससी ने नहीं किया और ये ऑर्डर जो है वो अच्छा ऑर्डर था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे ज़रा बता रहे हैं कि आपकी जो यहाँ पे जो फ़ैसला महफूज किया गया उसके अंदर आपकी इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके म्यूनसिपल ऑफिसर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये भी चीज़ कैंडिडेट मुतालबा कर रहे हैं कि आपके जो टेस्ट हैं वो दोबारा रिकंडक्ट हों। सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ें वगैरह उठ रही हैं कि एसपीएससी ने मेरिट के ख़िलाफ़ जो है नौकरियां दी हैं और सारे जो टेस्ट हैं वो रिकंडक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात हम आपको क्लियर कर सकें कि आपके सारे टेस्ट जो हैं वो रिकंडक्ट तो यहाँ पे नहीं हो सकते। और ये फ़ैसला जो है वो कोर्ट कर रही है। ये सिर्फ आपके म्यूनसिपल ऑफिसर की पेटिशन थी, सारे टेस्टों के हवाले से नहीं थी। तो इसके अंदर जो आपका महफूज जो फ़ैसला किया गया है उसके अंदर यही चांसेस लग रहे हैं कि आपका इंटरव्यू दोबारा हो सकता है। और कोई लिमिट दी जाएगी कि आपके 80 के बाद जो कैंडिडेट हैं या 90 वाले जो कैंडिडेट हैं म्यूनसिपल के अंदर, उनका दोबारा जो है वो इंटरव्यू लिया जा सके। तो दोबारा जो टेस्ट है वो आपका रिकंडक्ट ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दोबारा इंटरव्यू आपका हो सकता है। लेकिन ये भी आपकी जो बहुत बड़ी जीत है। आपके म्यूनसिपल ऑफिसर जो कैंडिडेट है 93 90 नंबर लेके बैठे हुए 85, तो उनको जो है वो अपनी ऑफ़र लेटर नहीं मिला
और उनके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है और खुशखबरी की खबर साबित हो सकती है। मज़ीद देखते हैं कि रिमार्क से तो लग रहा है कि आपके हक़ में फ़ैसला आएगा। अब देखना होगा कि ये महफूज़ फ़ैसला जो है वो आपका कब आता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मज़ीद अपडेट्स वगैरह आपको बताएंगे जब ये फ़ैसला आएगा। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? आपका रिकंडक्ट होना चाहिए म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर, या सारे टेस्ट होने चाहिए, या इंटरव्यू दोबारा होना चाहिए? आप जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप कमेंट के अंदर अपनी राय दें।